नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। डायबिटीज की पूरी जांचें कराना क्यों जरूरी है, आपको आज इस इंटरव्यू के बाद पता चल जाएगा। इस इंटरव्यू में आप देखेंगे कैसे अनजाने में अधूरी जांच के चलते लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं। पूरी रिपोर्ट पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार आखिर है कौन। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के संस्थापक हैं और जिनकी देश भर में 50 से ज्यादा शाखाएं हैं और जिनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं। 45 सालों का तजुर्बा रखने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार को डायबिटीज किलर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं ये रिपोर्ट। अरविंद कुमार जी, आप कहाँ से हैं? आप? मैं सर लखनऊ से ही जो है। और कौन से प्रोफेशन है आप? प्रोफेशन मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। कितने साल से हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे 17 ईयर्स 17 साल हो गए आप टीचिंग लाइन में प्रिंसिपल करें। और आपके साथ जो सर आए हुए हैं, आप अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ से, ये हमसे पहले से जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मेरा जो है 2004 का अपॉइंटमेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो सर अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। अम्बेडकर। आज आप लखनऊ हमारे क्लिनिक में आए हुए हैं, सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैसे आप पहुँचे यहाँ पे, कैसे पता लगा आपको? मैं सर लगभग 7-8 साल से डायबिटीज मतलब जिसको कहा गया, जी कहा गया, और मैं उसको दवा ले रहा हूँ 7-8 साल से रेगुलर। उसके बाद मैं 4-5 दिन एडमिट भी रहा हॉस्पिटल में, यहीं चरक हॉस्पिटल में। उसके बाद से मेरी शुगर एकदम से एबनॉर्मल हो गई। दवा लेते लेते भी मैं सबसे पहले 0.5 mg ग्लिमिप्राइड और 500 मेटफॉर्मिन लेता था। ओके। और उसके बाद मुझे जो है मतलब 1 mg और फिर 2 mg ग्लिमिप्राइड लेकर और मेटफॉर्मिन 500 mg लेकर भी मेरी शुगर उस स्तर की अब तक नहीं कर पाई है जी। अभी आपको जो 3 महीने का एवरेज है 7.4 आया हुआ है, उस समय 10 पॉइंट समथिंग हो, ये 5.8 होना चाहिए जी। और खाने के पहले आपकी 151 आ रही है और खाने के बाद है 269 जो 140 होना चाहिए। इसका मतलब आज आप दवाइयाँ ले भी रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वही मैंने बताया। और अरविंद कुमार जी, आपसे एक और पूछना था कि ये जो रिपोर्ट्स हमने आपसे करवाए हैं, ये आपने पिछले विगत 7 साल में कभी कराए हैं क्या? नहीं सर, मैंने तो जो है नाम ही नहीं सुना। और मैंने लखनऊ में अच्छे डायबिटीज के जो डॉक्टर हैं एलोपैथ के, मैंने उनको दिखाया, लेकिन कभी भी कोई भी डॉक्टर ने सिर्फ फास्टिंग, पीपी, HB, A1C छोड़ के कोई भी तीसरी जांच चौथी नहीं मुझसे करवाई उन्होंने। तो इस बार जब मैंने आपकी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और होमा IR और सी पेप्टाइड, तो पहले तो मैं 3 लैबों में गया, तो तीसरी लैब में मेरी ये जांच हो पाई, कलेक्शन हो पाया सैंपल। ओके। तो ये टेस्ट के बारे में हमने तो बताया था या और कहीं से आपको पता लगा? नहीं सर, ये आपका मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो देखा था, फिर उससे मैंने सेंटर पे संपर्क किया। यहाँ से व्हाट्सएप पे एक मैसेज गया कि आप ये जांच करा के, और ये मालूम हुआ कि सर आप आ रहे हैं 11 तारीख को। जी हाँ। तो मैंने कहा क्योंकि आप साल 6 महीने में आते हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है और मैं लखनऊ का यहाँ लोकल हूँ, चलिए इसका जो है मैं एक बार ट्राई करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको। आपने वो वीडियो देखा था कि डॉक्टर मथुरा के एक डॉक्टर जी शर्मा जी का? जी। खुद पैथोलॉजिस्ट हैं। मैंने उन्हीं की बात जो है जब सुनी कि वो खुद पैथोलॉजिस्ट हैं और आपने उनको बताया कि आप डायबिटिक हैं ही नहीं जो है, तो मुझे भी लगा कि आपसे जो है संपर्क किया जाए जो है। अगर आपको अभी आज पता लग जाए कि आपको डायबिटीज नहीं है तो कैसा लगेगा? तो बहुत अच्छा सर जो है। तो सबसे पहले आपको बधाई हो क्योंकि आपको डायबिटीज नहीं है। क्योंकि डायबिटीज के बारे में 2 चीजें हैं। देखिए, आपके इसमें जो फास्टिंग सीरम इंसुलिन है वो 12.66 है, जो 2 और 25 के बीच होना चाहिए, नॉर्मल है। उसके बाद में एक सी पेप्टाइड है 2.41, वो भी नॉर्मल है, 0.8 के ऊपर होना चाहिए, ये भी आपकी नॉर्मल है। इसमें शायद बीटा सेल और ये नहीं आया, लेकिन होमा आया हुआ है। ये बता रहा है होमा रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो 2.5 के नीचे होना चाहिए, आपका है 4.70। इसका मतलब आपके बॉडी में इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वर्क नहीं कर रही है।
और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत में 90% लोगों को डायबिटीज़ नहीं है। सिर्फ अधूरे रिपोर्ट्स के कारण बाय डिफ़ॉल्ट फास्टिंग और पोस्ट मील जो आती है उसको एक स्टैम्प लग गया है कि आपको डायबिटीज़ है और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और वो नेवर एंडिंग है। यानी एक बार किसी ने बोल दिया तो अब तो डायबिटीज़ आजीवन कारावास है, इसमें निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है अरविंद जी, आप पूरी तरह से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। अभी साइंस और मेडिकल साइंस की बात आती तो साइंस के बाद चूँकि आप साइंस के विद्यार्थी हैं और मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं तो हर चीज़ की मैथमेटिक्स होती है। 1 + 1 = 2 ही होगा, 1 + 1 = 11 नहीं होता कभी भी, बराबर है ना। तो अभी का जमाना चल रहा 1 + 1 = 11 और वही थोड़ी तकलीफ चल रही है। तो साइंस हैज़ गॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कुछ चीज़ को अगर साथ में लेके चलते हैं इस चीज़ को साइंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो 50 साल हैं भारत में डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो सकती है, सोचना जड़ से ख़त्म हो सकती है। तो जैसे आप किसी का, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं आपके माध्यम से, आपको लोग पहचानते हैं तो एक आज प्रिंसिपल बोलते हैं तो एक लीड रोल मॉडल हो जाते हैं, तो वो सही चीज़ लोगों तक जाए और ताकि इसमें से करें। तो आपके हिसाब से डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, जो भी आपको मालूम हो, जो भी आपके? अभी तक तो सर हम लोग यही जानते हैं कि ब्लड में जो है शुगर का बढ़ना या बॉडी में इंसुलिन का जो है प्रॉपर ना बनना और उसको शुगर को जो मतलब डाइजेस्ट ना कर पाना, तो अभी उसी से जो है ब्लड में शुगर बढ़ी थी। अभी आपने इसे बोला कि इंसुलिन का न बनना, लेकिन वही इंसुलिन आपके ज़्यादा में 12.11। तो सर मैं इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं उस समय। कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ नहीं, और ये सभी लोगों के साथ हो रहा है। जी, आपका मैंने वीडियो देखा, इसीलिए जो है मैंने उस चीज़ पे हमने भी विचार किया कि बॉडी में अगर ये जांच होती है तो हम ये तो देखें कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन भी रही है कि नहीं बन रही है, तो हमें जीवन भर दवाई पे रहना है क्या, ये सब चीज़ें। और इसमें जो सी पेप्टाइड का एक टेस्ट होता है, ये पार्ट ऑफ इंसुलिन है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बनेगी तो ही सी पेप्टाइड आता है, इसका मतलब आपके ऊपर की टेस्ट परफेक्ट है। अब देखिए कुदरत ने भी बड़े चीज़ को अपने आप को संभाल के रखा है कि जो अगर आप एक्सोजीनियस सोर्स से अगर आप इंसुलिन लेंगे तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। आप समझिए मेरी बात, ये तभी आता है जब आपका इंटरनल सिक्रीशन होता है। अगर कोई पेशेंट है और उसमें इंसुलिन आ रहा है और सी पेप्टाइड नहीं है तो वो रियल डायबिटिक है, क्योंकि एक्सोजीनियस सोर्स से वो ले रहा है। भगवान ने बाहर से जो है उसमें सी पेप्टाइड नहीं मिलता, उसमें सी पेप्टाइड, तो ये मेजर कॉज होता है। अगर सी पेप्टाइड नहीं है तो वो रियल डायबिटिक है, जो सिर्फ 3% लोग कहलाते हैं। 97% लोग तो डायबिटिक 2 में हैं। और भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो 8% लोग डायबिटिक हैं। यानी आज की जो जनसंख्या देखें तो करीब 12 से 14 करोड़ लोग डायबिटीज़ बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के से दवाइयाँ ले रहे हैं। बहुत ह्यूज अमाउंट होता है इंडस्ट्री के बारे में। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं इससे आपको पता लगा। अभी आपको कैसा लगा सुन के कि आपको डायबिटीज़ नहीं है? बहुत अच्छा जो है हमने महसूस किया, जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा डायबिटीज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे तो एक भी रहता है ना कि एक हमेशा दिमाग में एक टेंशन रहता है कि जो है डायबिटीज़ है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसमें भी बहुत चीज़ें, तो अब अच्छी चीज़ रखी है सामने, मन भी कर रहा है चलो थोड़ा ही खा लेते हैं, तो ऐसा मतलब, और ये सब चीज़ें हैं तो अच्छा लग रहा है। अभी तो आपके पहले एक सिंह साहब आए थे जो सेल्टेक्स में थे, उनको तो 20 साल से ले रहे थे और आज उनकी किडनी खराब हो गई। आज दोनों पति पत्नी मेरे पास में आए थे, तो मैंने उनकी मिसेस का उनका नहीं किया मैंने ट्रीटमेंट। मैंने कहा ये विरोधाभास है, किडनी और डायबिटीज। मैंने कहा पहले किडनी का टेस्ट करा के आइए आप, तब मैं आपसे बात करूंगा। अब किडनी उनको सब क्रिएटिनाइन पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे कि उनका किडनी कितना % काम कर रहा है, उसको GFR बोलते हैं। मैंने कहा पहले आप वो टेस्ट कराइए, क्योंकि दोनों के डाइट में विरोधाभास है। मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि आप इतने ब्लाइंड मेरे पास में आए हैं और आपको गलत सलाह मेरे से जाए, तो मेरे से हो नहीं पाएगा। अगर हम लोग सही सलाह नहीं दे पाए तो आई थिंक वी आर अनफिट टू सिट ऑन दिस चेयर।
ये मुझे लगता है। और ये जो भी काम हम लोग कर रहे हैं एक मानवतावादी से चल रहे हैं कि आज तो हम लोग के पास 40 सेंटर्स, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो हमारे अगर मेन सेंटर में बैठे तो हमारे पास 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट लोगों की नहीं दे पाते। लेकिन हम आपसे, आप हमें तब जानेंगे जब हम आपके पास आएंगे। आज अगर हम यहाँ नहीं होते तो शायद अरविंद कुमार जी से मुलाकात नहीं होती, आपके जैसे महानुभाव से मुलाकात नहीं होती। तो आने का प्रश्न यही है कि ये जो समस्या है एक मानवतावादी, एक मानवता का एक दृष्टिकोण है, उसको लेके एक जनमानस की एक पहल है हमारी कि भाई लोग, कई लोग जुड़े, आप भी उसमें एक जुड़िए, एक मिशन के जैसे कि भाई आप तो ठीक होने वाले हो। अब आपके आप रोल मॉडल है, कितने लोगों को डायबिटीज़ होगा जी, वो आपको जानते, मुझे नहीं जानते जी। तो आपके माध्यम से अभी कितने लोग अच्छे होने वाले हैं या आज भी मुझे नहीं मालूम। मैंने सर इस संबंध में जो है कई लोगों से चर्चा भी करी। हाँ। तो सब लोगों ने हमसे पूछा भी, ये जांच करा रहे हो क्या, इसका मतलब है? हाँ। हमने कहा नहीं, पहले मैं जांच कराता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलता हूँ हाँ, और अपने आप को देखता हूँ, हाँ, फिर मैं आपको बताऊंगा जो है। हाँ हाँ तो बराबर। कहीं कहने लगे कि ठीक है आप जो है जाइए आज जो है। तो मैंने कहा फिर मैं देखता हूँ कि क्या डॉक्टर साहब का सिस्टम है, क्या दवाइयाँ हैं, क्या कैसे क्या है। तो बेसिकली चूंकि ये कोई डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, इसलिए इसको दवाई का कोई रोल नहीं रहे। अब आपके पास अगर मैं आया हूँ, आप अगर हमको गाइड करते हैं कि जी। नहीं आप ऐसे ऐसे इसको फॉलो जी करिए, हाँ, तो मैं तो आपकी बात पर विश्वास करके ही उसको फॉलो करूंगा। विश्वास, डॉक्टर बोला तो विश्वास, विश्वास, बस विश्वास पे ही सब विश्वास पे है। सब चलता है। अब वो फाउंडेशन कहीं तो भी गलत है, इसके लिए दिक्कत है। ये तो अभी इसको आप पूरी इससे जड़ से निकल जाएगा आपका। इसको सिर्फ मुझे 1 साल आपको देना है। इसको हमने डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस एक नाम दिया है कि कुछ लोगों को 369 डेज से ज़्यादा दिन भी लगते हैं कुछ लोगों को, इसलिए प्लस बोला है। नहीं तो 1 साल के अंदर 365 दिन और 4 दिन के अंदर ये तो पूरा जड़ से निकल जाता है। और उसके लिए आपके रिपोर्ट्स ही हैं। इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हर 15 दिन में आपकी फास्टिंग और पोस्ट मीट ये रिपोर्ट हमें चाहिए रहती है। पर्सनली अगर नहीं भी आप आते हैं तो ऑन कॉलिंग करके डॉक्टर वरुण जी हम आपसे बात करेंगे। और 3 महीने के बाद में आपका जो HbA1c है वो 5.8 आने के बाद में आप अभी आज की जो आप एलोपैथी है इसको हम लोग अभी चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे ही चलेगी। 5.8 आने के बाद वो धीरे धीरे कम होगी। उसके बाद में हमारे यहाँ के भी जो भी हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। 1 साल के बाद आपको कोई दवाई नहीं लेना है, ना ही दवाइयाँ ना कोई सप्लीमेंट्स, क्योंकि बाय द टाइम सिस्टम आपका ठीक हो जाता है। जैसे एक हम लोग को पैदा होने के बाद में हमको 9 महीने लगते हैं पूरे, वैसे 9 महीने का ट्रीटमेंट है। यहाँ पे कोशिकाओं के ऊपर का जो इम्प्लीमेंटेशन है, रेजिस्टेंस है, वो आपका धीरे धीरे सेंसिटाइज होने लगता है और रास्ता खुल जाता है। इस चर्चा के बाद आप डायबिटीज के पूरे जाल को समझ पाए होंगे। अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं और इसका इलाज चाहते हैं तो एक बार वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार से जरूर मिलिए। हो सकता है कि यहाँ पर ही आपके डायबिटीज का अंत हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।